नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट ललित स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग पर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एसएपी का नया वीडियो। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप कैसे अनरिस्ट्रिक्टेड मटेरियल के स्टॉक को स्क्रैप मटेरियल में डाल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि मटेरियल फिजिकली डैमेज हो जाता है या ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन या मटेरियल हमारा फिनिश गुड ख़राब हो जाता है, यानी कि वो बेचने लायक नहीं रहता। तो हम उसे क्या करते हैं, फिर उसे स्क्रैप मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं। तो आज हमको आपको भी बताने वाला है कि आप स्क्रैप मटेरियल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं किसी मटेरियल को। सपोज कीजिए ये मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको जो मटेरियल स्क्रैप में डालूंगा उसके बारे में बता रहा हूँ। सब जो मेरा फिनिश गुड है उसको मैं एमएम में चेक कर लेता हूँ, जितना स्टॉक मुझे डालना है। सपोज कीजिए कि ये स्टॉक है 8 का, मुझे इसे स्क्रैप में डालना है। तो मैं इसके लिए मीगो पे जाऊँगा। वो सिंपल प्रोसेस, मीगो में गुड्स इशू अदर्स, और यहाँ पे आपको मोमेंट टाइप रखना है जीआई स्क्रैप, यानी कि जैसे कि आप चाहेंगे ओपन करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, जो कि मोमेंट टाइप आपको रखना है स्क्रैप में डालने के लिए 551 की। अब स्क्रैप में 551 मोमेंट टाइप चलाएंगे स्क्रैप में डालने के लिए किसी फिनिश गुड को डाल दें। यहाँ पे अगर हम डॉक्यूमेंट हेडर चाहें तो भी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन मैं मेंटेन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। आपको यहाँ पे ये मटेरियल सपोज कीजिए आपको डालना है, यहाँ पे मटेरियल का नाम डालना है और कितनी क्वांटिटी आप डालना चाहते हैं स्क्रैप में वो आपको यहाँ पे सिस्टम को बतानी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वांटिटी, मुझे 5 क्वांटिटी स्क्रैप में डालनी है। मैं 5 क्वांटिटी यहाँ पे डाल दूँगा, 5 क्वांटिटी डाल दूँगा। और स्टोरेज लोकेशन जहाँ से मुझे इसे स्क्रैप में डालना है उस स्टोरेज लोकेशन मुझे सिस्टम को बतानी पड़ेगी। स्टोरेज लोकेशन है CH06। और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर, यानी किस कॉस्ट सेंटर पे आपको इसे स्क्रैप में डालना है वो डालना बहुत ज़रूरी दोस्तों, यानी कि डिस्पैच के कॉस्ट सेंटर में से डाल रहा हूँ। हर कंपनी में ये अलग अलग हो सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ कॉस्ट सेंटर चाहें तो आप ढूंढ भी सकते हैं कि आप किस कॉस्ट सेंटर में डालना चाहते हैं उस स्क्रैप में, यानी कि वो डिपार्टमेंट वाला कॉस्ट सेंटर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। जीएल अकाउंट आपको नहीं डालना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे बेच डालनी है दोस्तों, बेच। जैसे कि मैं एमएम भी इसलिए खोला था कि मैं बेच भी आपको दिखाऊँ। ये बेच का मटेरियल मुझे स्क्रैप में डालना है, मैं बेच डाल दूँगा और इंटर कर दूँगा। ऐसे इंटर करूँगा, ऐसे वैल्यूएशन टाइप ऑटोमेटिक उठा लेगा वो, और ये दिखा रहा है अनरिस्ट्रिक्टेड 5 क्वान्टिटी। अब मैं चेक करूँगा, ये दिखा रहा है डॉक्यूमेंट इज़ ओके। अब जैसे दोस्तों मैं इसे सेव कर दूँगा, पोस्ट कर दूँगा। जैसे ही मैं सेव और पोस्ट करूँगा वैसे ही मटेरियल मेरा स्क्रैप में डल चुका है। 551 मूवमेंट के थ्रू मीगो मैंने चलाया, गुड्स इशू और अदर्स, और 551 मूवमेंट है वो मैं रिफ्रेश कर दूँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो मेरा फिनिश गुड का स्टॉक था 3 बचा हुआ है, यानी कि 5 की जो क्वांटिटी थी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ गया मटेरियल मूवमेंट में। चेक करता हूँ बैच वाइज, मैं देख रहे हैं आप 5 माइनस हुआ है। और जैसे ही क्लिक करेंगे उसी दिखा देगा कि इसमें कौन सा मूवमेंट हुआ। 551 मूवमेंट हुआ, ललित नागर ने इसे किया हुआ है। और 5 की जो क्वांटिटी थी फिनिश गुड की स्क्रैप में जा चुकी है। कॉस्ट सेंटर जो कि था कॉस्ट, इसके लिए वही डिपार्टमेंट जिम्मेदार होता है में डालने के लिए मटेरियल बोलेगा, उसका कॉस्ट सेंटर हम डाल देंगे मीगो के थ्रू। और आप चाहें तो MB 51 चेक भी कर सकते हैं 551 मूवमेंट डाल के डेट वाइज। एक रिपोर्टिंग पार्ट्स भी है, जैसे कि आप देख रहे हैं 5 मटेरियल में स्क्रैप में जा चुका है। आप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, इफ लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब और चैनल, और हमेशा लोगों की मदद करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।